नमस्कार साथियों, जय ओबीसी जय संविधान। साथियों, आप सभी जुड़ जाएं और एक दो मुद्दे हैं जो आपके बीच रखना चाहता हूं। इस हफ्ते जो घटनाएं घटी हैं हमारे साथ, उनको लेकर आपके बीच में आया हूं मैं। और साथियों, मेरा जो मेन आईडी है उसको बंद कर दिया गया है। दशरथ नागपुरे जी हैं, हाबा सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग जल्दी से थोड़ा शेयर कर दें ताकि मैं जानकारी को आपके बीच बता सकूं। मेरी मेन जो आईडी है उसको तो रेस्ट्रिकेट करके रखा है, पर मैं दूसरी आईडी भी अपने पेज से जोड़ के रखा था, जिससे कि मैं आपके बीच लाइव आया हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि छतरपुर मध्य प्रदेश में एक मंदिर में एक चंदू तिवारी नामक व्यक्ति ने जो गलत किया एक बच्ची के साथ, मतलब जो हरकत कर रहा था वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार हो भी सकता है क्या, पर उसने किया और एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया जो कि वायरल हुआ। और उसी संबंध में कल मैं पोस्ट कर रहा था कि मेरा फेसबुक जो है ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी को 60 दिन के लिए लाइव और 3 दिन के लिए पोस्ट डालना, मतलब सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया उनके द्वारा। अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब हम अपने हक अधिकारों के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, समाज के लिए लड़ते हैं, तो यह जो फेसबुक है ये आखिर क्यों हमें बंद कर देता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से प्रायोजित होता है। जब जब इनके खिलाफ कोई ज़्यादा आवाज़ उठाने लगता है तो ये फेसबुक को रेस्ट्रिकेट कर देते हैं या सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म है उसको बंद कर देते हैं। साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी को मालूम होगा कि मंडीदीप रायसेन ज़िले में आता है। वहाँ पे रानी अवंतीबाई सॉरी गेट जो द्वार बना हुआ था उस पर लगातार पार्टियों के बैनर लगे हुए रहते थे और 10 साल से ये लगातार चलता रहा। मंडीदीप के लोगों तक को पता नहीं चला कि यहाँ पर अवंतीबाई जी का गेट है। और उस पर 10 साल से एक ही प्रोसेस चल रही है कि वहाँ पे गेट जो है उसके ऊपर अवंतीबाई जी की मूर्ति भी स्थापना होनी है, जबकि मूर्ति बन चुकी है वो। और लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही गलत होते हैं। हर समाज में है, ऐसा नहीं है, हर समाज में है। ये मूर्ति बनी रखी है, सब कुछ है, पर प्रशासन से मांग की गई है तो प्रशासन से जब नगर पालिका के द्वारा कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर से मंत्री के पास चला गया, पर अभी तक मूर्ति स्थापित नहीं हुई। साथियों, कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने जो आवाज़ उठाई थी, साथियों शेयर कीजिएगा ताकि लोग और भी सुने। मैंने जो आवाज़ उठाई थी लाइव के माध्यम से, नगरपालिका मंडीदीप का जो मेन गेट है मंगल मार्केट का, उस पर दोनों साइड से पार्टियों के बैनर लगे रहते थे। जिस पार्टी का उस समय बैनर लगा हुआ था वो सुरेंद्र पटवा जी बीजेपी से आते हैं, उनका था। तो हमने उनको टारगेट किया था और वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने हमारी शिकायत की थी वहाँ थाने में जाके, और इस मामले को मतलब कि ये बंदा हमको अभद्र टिप्पणी कर रहा है। जबकि मेरा कहना सिर्फ ये था कि सुरेंद्र पटवा कौन होता है जो अवंतीबाई गेट के ऊपर बैनर लगवाएगा। फिर उनका कहना था कि भाई सुरेंद्र पटवा जी तो नहीं लगवाते हैं बैनर, वो तो बड़े नेता हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो नीचे के पायदान का व्यक्ति अगर कोई लगा रहा है तो जिम्मेदारी तो ऊपर के पायदान के व्यक्ति की है ना कि रोका जाए। अवंतीबाई, एक शहीद वीरांगना अवंतीबाई के ऊपर आप अपने बैनर लगा रहे हो, क्या इतने बड़े थोड़ी हो गए आप? और ये आज की बात नहीं है, वो तो आप कई वर्षों से कर रहे थे। वो तो मैं नज़रअंदाज इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उस समय में इतना पावर में इतना नहीं था। जब मेरी थोड़ी लगी कि मेरी कुछ वैल्यू है समाज में, मुझे अपनी बात रखना चाहिए ताकि समाज इस पर रिएक्ट करेगा, और वो बात उन तक पहुंची। सिंपल सी है। फिर वो हट तो गया, पर मुझे एक और चीज़ बोलनी है आप सभी को, आप शेयर कीजिएगा
कि लोधी कर्मचारी संघ जो है उसने अब्दुल्लागंज में कार्यक्रम किया, और अब्दुल्लागंज में कार्यक्रम किया तो उसी व्यक्ति को बुला लिया जिसका मैंने विरोध किया था, जिस पार्टी का मैंने विरोध किया था, जिसने हमारी अवंतीबाई शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का अपमान किया था, उसी को कार्यक्रम में बुलाया और उसका सम्मान किया। देखिए, जब वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं यार कि तुम समाज के लोगों को भी गलत बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ बताइए, आप सभी लोग बताइए कि हमारे समाज के कुछ लोगों ने उसी पार्टी के व्यक्तियों को बुला लिया जिन्होंने लगातार अवंतीबाई जी का मंडीदीप रायसेन में अपमान किया है, और इसके बाद भी उनको बुला लिया और उनका सम्मान किया गया। मतलब जो वीडियो आया है, हमने देखा है, जो वीडियो आप लोग शेयर कर दें साथियों, उस वीडियो में उनका सम्मान किया गया और मुझे गलत बोला गया। मैं तो कार्यक्रम में था ही नहीं वहां पे, मतलब मुझे वहां के लोगों ने गलत बोल दिया क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। और मैं तो और बताना चाहूंगा कि साथियों, वो ये नहीं बोल पाए कि महेंद्र सिंह, जो ओबीसी महेंद्र सिंह है, वो ओबीसी महासभा का काम करते हैं, ओबीसी समाज एसटी समाज को जगाने का काम करते हैं। उस व्यक्ति ने गेट पर बैनर लगे होने के कारण इनका विरोध किया था, ये नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया कि उस व्यक्ति ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे नेता के खिलाफ। अरे ये मैं तो ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आप लोग सभी शेयर कीजिए कि हम लोधी समाज का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें आप पंडितों को बुला रहे हैं, आप बनियों को बुला रहे हैं, आप, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं ब्राह्मण बनिया, क्या ये अपनी महासभाओं में आपको अतिथि बनाते हैं क्या? आज तक कोई फोटो भेज दे मुझे एक कि ब्राह्मण महासभा ने ये एक लोधी समाज के व्यक्ति को, यादव समाज के व्यक्ति को, कुर्मी समाज के व्यक्ति को, माली समाज के व्यक्ति को, प्रजापति समाज के व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया हो। और फिर कहते हैं आप कि नहीं नहीं, आप तो गलत बोलते हो, समाज के खिलाफ बोलते हो, आप समाज गुलाम हैं। तो मैं इसको क्या समझूं कि जिस कार्यक्रम में लोकेश लिल्हारे आईआरएस जो हैं, जीएसटी कमिश्नर हैं, वो कोक सिंह नरवरिया लोधी जो है वो, और बड़े बड़े नेता होने के बाद भी वहां पर महेंद्र सिंह को यह बोला गया कि वो तो बेकार का आदमी है, वो बेकार आदमी है, उसने अपमान किया है सुरेंद्र पटवा जी का। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि सुरेंद्र पटवा को अगर मैंने बोला है कुछ भी तो वो क्यों बोला है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि अवंतीबाई जी का जो गेट, स्वर्ण गेट है, उसके ऊपर इनके बैनर हरदम लगे रहते थे। आज एक बात भर तो है नहीं, तो मैंने इसलिए वो आवाज उठाई थी। और उसमें मेरे समाज के कर्मचारी संघ का जो संघ है लोधी समाज का, वो उसका सम्मान किया और मेरा वहां उस मंच से अपमान किया गया। मैं तो था नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत है नहीं कि मेरा अपमान कर सके, पर मैं होता तो वो बात अलग होती। तो वहां पे अपमान किया उस बंदे ने, मुकेश नरवरिया कोई नाम है लोधी जो है, उसने मेरे लिए बोला कि वो बंदा जो है वो गलत बोला है या गलत किया है। अरे ये बताओ, मैंने अगर अवंतीबाई गेट से बैनर हटवा दिए तो गलत कहां से किया है बताइए। माना कि मैंने गलत बोला, उस व्यक्ति को से बैनर लगे, चलो ठीक है, मान लिया, मैंने मान लिया कि मैंने गलत बोला, तो बैनर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी के ऊपर अगर लगेंगे तो क्या मैं उसका सम्मान करूंगा? मेरे ब्लड में तो ऐसा नहीं है, मेरा ब्लड ऐसा नहीं है, मेरा ब्लड तो सही को सही और गलत को गलत बोलने वाला है। तो मैंने उस व्यक्ति का, और क्या नहीं बोल, क्यों शिकायत की गई, शिकायत क्या की गई वहां पे कि ये व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, पर क्यों किया ये सब्जेक्ट नहीं लिखा वहां पे, ये भी आप बताइए। पुलिस में चले गए, थाना भी, और मैं तो मानता हूं कि थाना अध्यक्ष को लेना भी नहीं चाहिए था और उन्होंने लिया भी नहीं उसको उस हिसाब से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि ये जो शिकायत की जा रही है माननीय जी थाना प्रभारी, ये इसलिए की गई है क्योंकि महेंद्र सिंह, ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी ने अवंतीबाई जो गेट है उसके ऊपर जो बैनर लगा हुआ है, उसके कारण जिनके बैनर लगे थे उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कोई दिक्कत नहीं, ये तो कम से कम बोल सकते थे आप, मुझे कोई फिक्र नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। पर वो नहीं बोला गया साथियों, बोला सिर्फ ये गया कि अवंतीबाई का जो गेट है उसके ऊपर जो नहीं, बोला ही नहीं गया। वो ये बोला गया कि हमारे विधायक को, जो सुंदरलाल पटवा जी हैं,
जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, उनका जो बैनर लगा था वो व्यक्ति सम्माननीय है। महेंद्र सिंह बेकार का है, गधा व्यक्ति है, उसने बेकार का अपमान किया है, ऐसा मुझे बोल दिया। पर उनको मालूम नहीं है कि जो व्यक्ति मैं लाखों नंबर चलाता हूं फोन से, जितने ये ग्रुप चलाते हैं ना, इतने हम जितने ये नंबर रखते होंगे उतने हम ग्रुप चलाते हैं। हमें पता है कि कैसे मूवमेंट बनाना है, हमको इतना पागल ना समझा जाए। जितने ये नेता जो बीजेपी कांग्रेस के हैं ना, और जो हमारे समाज के दलाली गुलामी कर रहे हैं, जो उनसे मैं कहना चाहता हूं, जितने तुम नंबर रखते हो ना उतना हम ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप। और जितने तुम्हारे विधायक सांसदों के जितने तुम्हारे फॉलोअर होते हैं तो उतने ट्विटर फेसबुक पे हैं। और साथ ही एक और चीज, आज मेरा फेसबुक जो है उसको इन्होंने रेस्ट्रिकेट कर दिया। इनने बोल दिया कि अब महेंद्र सिंह लाइव नहीं आ सकता। ये तो मैं दूसरी आईडी से आ रहा हूं, मेरी जो मेन आईडी है उससे लाइव इनने बंद करा दिया। साथियों थोड़ा शेयर कर दें ताकि ये बात पहुंचे हमारे लोगों के बीच में, क्योंकि मैं कोई चीज गलत नहीं बोल रहा हूं। ये सोचने वाली विषय, सोचने का विषय है कि मैंने आवाज उठाई अपने समाज के लिए, या उस जो कृत्य किया गया चंदू तिवारी के द्वारा छतरपुर में, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो मेरा इन लोगों ने, सवर्ण लोगों ने मेरा फेसबुक का लाइव का सेशन कर दिया 60 दिन के लिए बंद, कि 60 दिन तक ओबीसी महेंद्र सिंह अब लाइव नहीं आ सकता फेसबुक के माध्यम से। तो लाइव तो मैं दूसरी आईडी से आ रहा हूं क्योंकि पेज से मैंने जोड़ के रखी थी मेरी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मैं अपने शहीद वीरांगनाओं का सम्मान के लिए लड़ता हूं तो मेरा ही समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये हमारे समाज की, मैं इसलिए आप लोग शेयर करो, मैं मेरी अपनी व्यथा बता रहा हूं। सोचिए मेरे साथियों, मैंने तो रानी अवंतीबाई, शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान को बचाने के लिए लाइव आके मैंने विरोध किया था। और मैंने ये नहीं सोचा, मैं आज भी कहता हूं, आज भी जिसको रिपोर्ट करना, जो करना है, जेल में डालना, जो करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन हम अपने समाज के महापुरुषों का अपमान नहीं होने देंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और सम्राट अशोक, राजा बली, पेरियार, गाड़ेकर, सावित्री फुले से लेके जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सभी महापुरुष जो हैं उनको मेरा नमन। और जब जब हमारे मूल्यवादी समाज के महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तब तक ये महेंद्र सिंह उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। अगर अपमान किया तो मैं उसका विरोध करूंगा और सम्मान दिलाने का काम करूंगा। मैं गुलामी वाली जिंदगी जीने वाला नहीं हूं, जो होगा सो देखा जाएगा, जिसको जो करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं ज्योतिबा फुले का आप लोगों को बताना चाहूंगा, भोपाल में इतना तो समझना चाहिए मूर्खों को जो हमारी शिकायत करने गए थे, कि जब तुम वहां पर भोपाल चौराहा जो 7 नंबर है, ज्योतिबा फुले साहब का जब अपमान किया था, तो ये शेर अपने बच्चों को लेके वहीं छोड़ के और खुद लाइव आया था। मैं खुद लाइव आया था अकेला, और चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ था और उनके पार्टी के लोगों से। पर मैं नहीं डरा, क्यों? क्योंकि मैं अपने महापुरुषों को अपमान नहीं सह सकता। मेरे ब्लड में इतनी गद्दारी नहीं है। मैं तो लड़ूंगा, भले ही शहीद हो जाऊं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर अपमान नहीं सहेंगे। ज्योतिबा फुले का अपमान किया, वो भी बीजेपी ने किया। यहां पर जो अहिल्याबाई होलकर का जो अपमान किया जा रहा है, साथियों आपको बता देना चाहता हूं, शेयर कीजिए। जो सिंधिया जी ने उनका जो किसी अन्य सिसोदिया के नाम से जो रखा जा रहा है, गुना में जो रोड का नाम पहले था, वहां पे जबकि एक बैनर लगा हुआ है कि ये अहिल्याबाई होलकर रोड लिखा हुआ है, मार्ग, पर उसको बदल के इन्होंने अपने पार्टी के, उनके पिताजी के नाम पे रख दिया। वो उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। पर मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे महापुरुषों का अपमान ही क्यों आखिर किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ो, वो देवी क्या थी उसको समझो, और उनको बघेल, पाल, गड़रिया जो समाज है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ओबीसी महासभा आपके साथ है, खड़ी रहेगी। अगर वाकई जायज है तो वो मांग हमारी पूरी होगी। हम आंदोलन करेंगे उसके लिए कि गुना मध्य प्रदेश में जो सिंधिया जी ने सिसोदिया जी के अपने पिताजी के नाम से रखा है, उसको वापस लिया जाए और पुनः अहिल्याबाई होलकर के नाम से उस मार्ग का नाम रखा जाए। तो बीजेपी लगातार अपमान करती, यहां भी अपमान किया। अब अवंतीबाई जी का जो अपमान किया गया, उनका कहना है कि भाई वो तो बीजेपी के भी लगाते हैं, कांग्रेस के भी लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। अरे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लगाते क्यों हैं?
इसलिए क्योंकि मेरा खुद का समाज बीजेपी कांग्रेस की दरी चटाई झंडा उठाने का काम करता है। जितने भी बड़े स्तर पे काम करने वाले लोग हैं ये बीजेपी कांग्रेस की दरी चटाई झंडा उठाने का काम करते हैं। इनको कोई महापुरुषों से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए और खुद को सम्मान प्राप्त हो जाए अपने महापुरुषों के कारण, उसके लिए ये काम करते हैं और इनका कोई भी उद्देश्य है नहीं। अगर उद्देश्य था तो लोधी कर्मचारी संघ का कार्यक्रम हुआ, उसमें मुझे गलत बोला गया। जिसने अवंतीबाई के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, उसको लिए अवंतीबाई के सम्मान की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट कर दी। सोचने वाली बात है। और हमारा समाज, अरे शेयर करें कम से कम, लोग ग्रुपों में डालें, ग्रुपों में, ताकि सबको पता चले कि इतना इस प्रकार का खेल होता है इस देश के अंदर। जो बड़े तख्ते पे जो लोग बैठे हैं ना, सामाजिक दलाल लोग, कुछ कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं सब हैं। मैं पूछना चाहता हूं लोकेश लल्हारे जी को कि आपके कार्यक्रम में आखिर अवंतीबाई लोधी के सम्मान बचाने वाले के, जिन्होंने बचाया, उसके खिलाफ टिप्पणी क्यों की गई महेश नरवरिया के द्वारा? ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कोक सिंह नरवरिया जी से कि आदरणीय जी बताने का प्रयास करें कि आपकी उपस्थिति में और आपने अन्य समाज के विधायकों को बिठा के वहां पे मेरे नाम के ऊपर टिप्पणी क्यों की गई? मतलब मेरे ही घर में आके और मेरे ही बच्चों को डांटने का प्रयास किया आपने। मतलब सोचने वाली बात है कि लोधियों का कार्यक्रम और सवर्णों को बुला के, और फिर महेंद्र सिंह लोधी जो ओबीसी महासभा का काम करता है, उसके खिलाफ आपने शब्द उपयोग करे कि महेंद्र सिंह तो बेकार आदमी है, हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो तुम्हारा सपोर्ट तो चाहिए भी नहीं ना हमें। अगर इतने बड़े वाले तुम होते तो फिर वो गेट पे कभी बैनर लगता ही नहीं। उस गेट पे बात ये नहीं है कि किस पार्टी का है और किसका था, बात ये है कि उस पे लगना ही नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। मैं सवर्ण लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप बताइए, अगर आपके जो गेट बने हुए हैं आपके भगवानों के नाम पे, आपके महापुरुषों के नाम पे, अगर उस पर हम लगाएं, हमारे अपने बैनर लगाएं, तो आपको कैसा लगेगा? सोचो आप। अगर हम आपके महापुरुषों के, जिनको आप महापुरुष बना के हमको प्रेक्षित करते हैं, अगर हम उनके, तुम्हारे जो गेट बने हैं और उसके ऊपर अगर हम अपने महापुरुषों की बैनर लगा दें, हम अपने जन्मदिन के बैनर लगा दें, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही हमें लगा। आपका खून खोलेगा, और हमारा भी खून खोला था उस समय। और आज भी कह रहे हैं कि लगा के देखो, अगर कोई माई कलाल है उस पर बैनर लगा के देखो, मैं अकेला क्यों ना हूं, लेकिन अकेला खड़ा हो जाऊंगा वहां पे, पर लगने नहीं दूंगा उस गेट पर। और जो मूर्ति रखी जानी है उसका भी जल्दी अनावरण हो उसी गेट के ऊपर। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों, आप लोग शेयर कीजिए। ये मंडीदीप में लायंस पार्क है, वहां अवंतीबाई की मूर्ति रखी हुई है, उसमें नीचे लिखा हुआ था शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी। वहां के लोग जो हैं वो लोग निकाल के लेगा उसको, लेकिन किसी ने भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ दरी चटाई झंडा उठाने का काम कर रहे हैं। वो तो हमको दिखी गया जो कार्यक्रम हुआ उसमें, तो उनकी बड़वाड़ी कर रहे हो। अरे अगर कोई विधायक तुमको कुछ दे रहा है सांसद निधि से, तो वो तुमने वोट दिया है इसलिए दे रहा है, शर्म करो थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि तुमने वोट दिया उसको, क्योंकि तुम्हारे इस विधानसभा में 53 गांव आते हैं। 53 गांव, विचार करो 53 गांव क्या होते हैं। अगर एक गांव में 1000 वोट है तो 53,000 वोट है, समझने की कोशिश कीजिए। पर गुलाम हो इसलिए क्योंकि तुम्हें दरी चटाई झंडा उठाने के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर कोई समाज के लिए, आपके लिए, खुद के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके महापुरुषों के लिए लड़ रहा है खुद समाज का, तो उसका विरोध करना आता है, ना कि उसके सम्मान के साथ खड़ा होना। और आप क्या कह रहे थे कि मंडीदीप में, महेश नरवरिया जी कह रहे थे मंडीदीप का व्यक्ति कोई भी सपोर्ट में नहीं है महेंद्र की। हमने कब बोला कि तुम सपोर्ट में आओ? अरे जो अवंतीबाई का अपमान करने में सपोर्ट कर रहा हो उनका हम क्या सपोर्ट लेंगे? सोचिए आप। जो अवंतीबाई लोधी का जो अपमान कर रहा, उसका क्या सपोर्ट लेगा महेंद्र सिंह? महेंद्र सिंह तो 18 राज्यों में काम करता है, पूरे देश में काम करता है, और जितनी तुम्हारी राजनीति है ना, उतने उससे तो हम कई गुना आगे हैं। तुम 2, 4, 10 विधायकों को जानते हो, 50-100 विधायकों को जानते हो, 50 IAS ऑफिसर को जानते हो, और बात होती है। बात वो नहीं है, बात यह है कि सम्मान की बात है। हम अगर किसी महापुरुष को पूजते हैं,
हमारे महापुरुष हैं अवंतीबाई, तो हम उनके सम्मान में अपनी जान निछावर कर देंगे। पर ये मत सोचिए कि हम वोट के चक्कर में या किसी के चक्कर में झुक जाएंगे। भीख मांगने का काम कर रहे हो आप, वहां से भीख कार्यक्रम कर रहे हो, दूसरी अन्य समाज को बैठा के, और बदनामी कर रहे हो खुद के समाज की। शर्म नहीं आती है आप लोगों को कार्यक्रम करते हो जो बैठे हुए थे वहां पे। अब्दुल्लागंज में जो कार्यक्रम किया गया, लोकेश लिधारे जीएसटी कमिश्नर साहब, आपको थोड़ा तो कम से कम बोलना चाहिए था कि महेंद्र सिंह के बारे में क्यों बोल रहे हो आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपको समझना चाहिए। कोक सिंह नरवरिया जी समाज का नेतृत्व करते हैं आप, वो शर्म नहीं आती अब उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने अवंतीबाई के गेट पे बैनर लगे हुए थे और उसके खिलाफ उसने निकलवा दिए, पर आपने उसका अपमान करते हुए सुन लिया आपने। हम होते तो, पहली बात तो हम होते तो किसी विधायक की और किसी भी नेता की औकात नहीं है कि वो हमारे खिलाफ बोलता, पर तुम्हारे समाज खिलाफ इसलिए तुम्हारे सामने बोल के चला गया, तुम्हें शर्म आना चाहिए। वो ओबीसी महेंद्र सिंह जो पूरे देश के अंदर काम करता है, 18 राज्यों में काम करता है, पूरा देश जानता है। आप सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी आप देख लीजिए, हल्के में ले रहे हैं हमें। अगर हल्का होता तो कोई हमारी रिपोर्ट करने जाता, सुनता क्या? और उनके ही घर में जाके उनको ही बता के आया कि नहीं, एक नहीं हो सकता। तुम नहीं करवा पाए कभी, हमने करा दिया। इसलिए तुम्हें, और सबसे बड़ी समस्या यह है समाज की कि शर्म करो थोड़ी सी। हमने करा दिया तो हम भी तो समाज की, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हमें कोई वहां से चुनाव लड़ना है, हमें कोई पैसा दे दो, हमें कोई सम्मान दे दो, हमने तो नहीं बोला। हमें तो सिर्फ हमारा अवंतीबाई गेट है जो उसके सम्मान के लिए हम खड़े हो गए। पर तुम्हें दर्द ये हो रहा है कि यार ये बाहर का व्यक्ति, दमोह का व्यक्ति आके हमारे यहाँ पे इतना बड़ा काम करके चला गया, तो हमारी नाक कट गई। अरे नाक नहीं कटी, तुम्हारा सम्मान बड़ा होता तब जब हमारे साथ में खड़े होते तुम, आपका भी सम्मान बढ़ता, पर आप नहीं खड़े हुए। महेश नरवरिया अपने आप को जिलाध्यक्ष करते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। लोधी समाज का जिलाध्यक्ष किसी भी कंडीशन में नहीं तुम हो सकते, तुम्हारा जहां जाए वहां विरोध करा सकता हूं मैं। बड़ी बड़ी बातें दे रहे थे मंच से, कभी हमसे ही मिल लिया करो, हमसे मिल लो, जब चलेगा पता कि महेंद्र सिंह क्या है। बोल रहा है कि महेंद्र सिंह को कोई नहीं जानता है। अरे हमको जान पहचान तुमसे थोड़ी बनानी है यार, हम तो उनसे जान पहचान बनाते हैं जो हमारे लायक हैं। हमारा फेसबुक बंद करा दिए, हमारा ट्विटर की रेटिंग कम करा दी, ट्विटर आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तुम कितना ही कुछ भी कर लो पर हमको ना रोक पाओगे। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हमने जमीनी वर्क किया है। छोटा मोटा मत समझो आप। 5 साल के अंदर कम से कम 400 कार्यक्रम कर चुका हूं, 400 से 500 कार्यक्रम कर चुका हूं। सोच लो, दिमाग लगा लो थोड़ा सा क्या होता है। और मेरी उम्र है 33 साल, इसलिए मैं कहता हूं सांसद विधायकों से, सबसे कहता हूं कि मुझसे मत टकराना। मैं तुम्हारे विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं बस, लेकिन तुम हमारे विरोध में मत खड़े होना, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमें पार्टी मार्टी से मतलब नहीं। बीजेपी कांग्रेस आप अपने पास रखो और अपना काम करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, ना मैं आपका विरोध कर रहा हूं। पर जब आप मान सम्मान की बात किया, समाज की बात आएगी या हमारे महापुरुषों की बात आएगी, अगर वहां अपमान होगा तो ये ओबीसी महेंद्र सिंह वहां खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले बोल दिया कि अवंतीबाई के नाम से रखेंगे कॉलेज का नाम, बाद में उनने वो अपने पंडित जी का नाम रख लिया, दीनदयाल जी का। थोड़ी सी तो शर्म करो यार, थोड़ा सा तो कम से कम दिमाग लगाओ। वो तुम्हारे महापुरुषों से नफरत करते हैं यार, क्योंकि उनको पता है कि इनके महापुरुषों को अगर स्थापित हो गए तो फिर हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा सब कुछ झूठा है और हमारा रियल है। तो रियल को वो प्लेस नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हारे महापुरुषों के इतिहास को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। आखिर क्यों? योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बोला था कि अवंतीबाई के नाम से कॉलेज का नाम रखेंगे। मैं उस जिले का नाम भूल रहा हूं, सॉरी, उसके लिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, भूल रहा हूं। पर वहां पे जब बाद में क्या हुआ, जब बन गया, सब कुछ हो गया, तो उसका क्या कर रहे हैं, अब दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा जा रहा है। अवंतीबाई से बड़े हो गए, तुरंत ही बड़े हो गए। और हमारे समाज के लोग क्या बोलते हैं कि हमारे समाज में दलाल नहीं है। मैं तो कहता हूं दलाल हैं।
अगर दलाल नहीं है तो फिर अब्दुल्लागंज में जो कार्यक्रम किया गया मध्य प्रदेश में, जब पता था कि ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि अवंतीबाई का जो गेट था उस पर 10 साल से जो लगातार बैनर लग रहे थे उसको उससे निकलवा दिए। तो इसलिए इन्होंने हमारा विरोध किया। हमने तो लड़ाई लड़ी कि अवंतीबाई के बैनर, जो बैनर लगे हुए अवंतीबाई के गेट पर, उसके निकाले जाएं, पर इन्होंने उनके लिए ही सम्मान दे दिया जिन्होंने बैनर लगाए हुए थे। हाँ, एटा की बात है, एटा की, बिल्कुल एटा में जो अवंतीबाई जी का कॉलेज नाम से कॉलेज होना था उसका नाम उन्होंने और ना रख के शायद उन्होंने अपने जो है उनका रख लिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को समझना चाहिए कि आपके महापुरुषों को तो वो नहीं चाहते हैं कि वो आगे आए, क्योंकि अगर आपके महापुरुषों का इतिहास सामने आ गया तो उसमें तो आप राजा पाओ जाओगे, अगर राजा पाए गए तो राजा बनने की कोशिश करोगे, इसलिए आपके इतिहास को ही खत्म किया जा रहा है। इसलिए आपके इतिहास को ही खत्म किया जा रहा है, ताकि जब इतिहास ही नहीं रहेगा तो इतिहास क्या बनाओगे आप। हम ओबीसी महासभा के माध्यम से पूरे देश में हमारे महापुरुषों के सम्मान में खड़े हैं। हम अपने महापुरुषों का अपमान नहीं होने देंगे, चाहे गुना में अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे मंडीदीप में अवंतीबाई लोधी हो, और चाहे भोपाल में 7 नंबर पर ज्योतिबा फुले हों, और चाहे अन्य समाज के जो भी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले से लेके, फातिमा शेख से लेके, गाड़ेकर से लेके, पूरे जितने भी हमारे महापुरुष हैं हमारे समाज के, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके सम्मान के लिए खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ समाज से यही कहना चाहता हूं, खासकर लोधी समाज से, कि आखिर क्यों आपने कार्यक्रम दिया उन लोगों को, और कार्यक्रम में उनको बुलाया जिन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान किया, और वहां भी अगर हमको बोला जा रहा है कि वो उस व्यक्ति ने गलत बोला विधायक जी के लिए, तो कम से कम ये उस मंच से बोलना चाहिए था कि उस लड़के ने ये अवंतीबाई गेट पर जो बैनर लगे थे उसके लिए कमेंट्स किया था लाइव के माध्यम से, तो आपने उसके लिए नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया कि उनने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जबकि मैंने किया ही नहीं अभद्र भाषा का प्रयोग। मैंने तो यही बोला कि पटवा बोला, पटवा जी नहीं बोला था, इतने में ही उन्होंने हमारी शिकायत कर दी थी। ये शर्मनाक है। हम सबका सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करना चाहते, पर तुम अपने व्यक्ति का सम्मान चाहते हो और हमारे महापुरुषों का वो अपमान करे तो ये हम ना कर पाएंगे कभी भी, चाहे तुम जिसको जो लगे बुरा सो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। और बताना चाहूंगा 20 तारीख को अवंतीबाई जी का जन्मोत्सव आ रहा है, बड़े बड़े बैनर लगेंगे, बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगेंगे, पर एक भी नेता साथ में नहीं आया। साथियों सुन लो और शेयर करो, ये हमारा समाज है कि जहां अवंतीबाई लोधी जी का अपमान किया गया वहां पर जब हमने आवाज उठाई और वहां सम्मान मिला हमें, पर हमारे समाज के जो दलाल गुलाम नेता हैं वो उनके ही लिए लग गए, उनके ही साथ में खड़े हो गए। ये है तुम्हारा समाज। लोधी समाज के युवाओं, थोड़ा समझो इस बात को। अगर साथियों मैं मान लो कोई कार्यक्रम करता ओबीसी महासभा का और वहां पे मेरे ओबीसी समाज के व्यक्ति को अगर अपमानित किया जाता तो मैं कभी सहन नहीं करता, क्योंकि मैं एक जात के लिए काम नहीं करता, इसलिए उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैं लोधी समाज के किसी कार्यक्रम में नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं एक जात का कार्यक्रम नहीं करता, ना ही मैं एक जाति कार्यक्रम के लिए बना हूं। मैं ओबीसी समाज और एसटी समाज के साथ में काम करता हूं, खासकर ओबीसी समाज के लिए काम करता हूं। एसटी समाज तो कम से कम जगा हुआ है, तो मैं एक जात का काम नहीं कर सकता हूं, मैं जमात के लिए काम करूंगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ आऊंगा, हरदम खड़ा हूं आपके साथ। पर जिन्होंने हमारा अपमान वहां किया, हम आने वाले समय में हर मंच से उनका नाम लेंगे कि ये व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्यक्रम किया है और हमारे लिए गलत टिप्पणी की वहां से, जबकि हमने तो अपने महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ी। हम तो थाने तक में चले गए, थाने में हमें बैठा लिया गया सम्मान के लिए। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे महापुरुष जो हैं हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। और साथियों मैं लाइव आता हूं, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे अपने समाज को जगाना है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सारे ग्रुपों में करें और बताएं कि एक महेंद्र सिंह, ओबीसी महेंद्र सिंह है जिसने अपनी अवंतीबाई के सम्मान के लिए
अहिल्याबाई होलकर के सम्मान के लिए, महात्मा फूले के सम्मान के लिए लड़ाई हरदम लड़ी है, लड़ता रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा कभी भी। इसलिए इसको शेयर करें। और हम जैसे व्यक्तियों को थाने तक जाना पड़ता है, ये सोचने वाली बात है, जबकि हम सम्मान के लिए कर रहे हैं। हमारे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए हमारे साथ में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, भोपाल जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा डॉक्टर गुर्जर साहब, वीरेंद्र गुर्जर, राष्ट्रीय कोर कमेटी अरविंद दांगी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेंद्र पटेल जी, प्रदेश महासचिव रवि कुशवाहा जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण मीणा जी, जगदीश मीणा जी, और तमाम हमारे सभी जो साथी वहां आए थे, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि जिनके सभी के प्रयासों से अवंतीबाई गेट से बैनर उतारे गए। और मैं उनका शासन प्रशासन का कि आगे से आप भी देख के रखें कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो, ताकि इस बात को आगे हमें ना बढ़ाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना। धन्यवाद।